अपने को पता है कि यहाँ पे लाइन चालू है, फिर भी उसका मेन स्विच हम बंद नहीं करके फिर भी वहाँ पे उंगली डाल के आप काम करेंगे कि नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा। मेन स्विच बंद कर दोगे तो एसटी पैनल जो है उसका करंट फ्लो पूरा बंद हो जाता है। नहीं होगा, क्यों? वो चार्ज रहता है। उसके लिए क्या किया जाता है? उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है। डिस्चार्ज रॉड है आपके पास? है। कोई भी इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कवर होता है, 2-3 रीजन तो उसके मेजर है ना। सब जो आपके पैनल का हीटिंग टेम्परेचर अंदर का काफ़ी बढ़ गया है ना, उस टाइम में ब्लास्ट होता है, इमरजेंसी होगा, फायर लगेगा, ठीक है। आप पैनल को शट डाउन नहीं कर देते, प्रॉपर आइसोलेट नहीं करो, उसका करंट फ्लो कट ऑफ नहीं करो और आप कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी करने जाओ तब आपको करंट लग सकता है। आर्क फ्लैश हो सकता है। आर्क फ्लैश पता है सबको? आर्क फ्लैश नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? समझो एग्जाम्पल कि आपने टेस्टर लिया है ना, टेस्टर लेके आप पैनल के अंदर में कोई चेक कर रहे हो, राइट। आपका हाथ या आपका मेटल मतलब इंस्ट्रूमेंट जो कि वो किसी बस बार से या किसी भी चीज़ से टच हो गया, दोनों करंट फ्लो आया, वहाँ स्पार्क जनरेट हुआ, चिंगारी निकली, ब्लास्ट होता है पैनल, है ना। आप पैनल का थर्मोग्राफी करते हो, क्या रीजन होगा कि आप उसका प्रॉपर टेम्परेचर ये सब चेक कर लेते हो कि उसका कंडीशन कैसा है, मेंटेनेंस करते हो, राइट। सॉकेट्स को या रिले को जो भी आप चेक करते हो, जब उसका कंडीशन प्रॉपर नहीं है तो उसको चेंज कर लेते हो। तो ये सब क्यों किया जाता है कि आर्क फ्लैश होता है ना, जो चिंगारी तुरंत फटती है, वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शॉक में, इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी में एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। आग लगने का इंसान इमीडिएटली मर जाएगा उसके अंदर में, इस लेवल का होता है, ठीक है। तो इनमें आपको काम करना है या ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गया, समझो आपने खोला किसी ने और पैनल ब्लास्ट हुआ, किसी भी रीजन से हुआ, ठीक है, इंसान पूरा जल गया, तो आप क्या करोगे? कुछ आइडिया इसके लिए? कैसे खुद को बचाओगे? बताओ यार, नहीं पता है? पता है लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता। रेस्क्यू नहीं वो यू टाइप का आता है, रेस्क्यू रोड कमर में डाल के खींचा जाता है, राइट? पड़ेगा। हाँ, तो वो रेस्क्यू कब आएगा? जब इंसान मैंने इसको टच किया, मैं चिपक गया, आप तभी रेस्क्यू काम आएगा। बट वो इंसान जल चुका है, पैनल पे पूरा जल चुका है, उसकी बॉडी जल चुकी है, आप उस कंडीशन में क्या करोगे? उसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैंकेट में लपेटना है और इमीडिएट उसको हॉस्पिटल भेज देना है, क्योंकि वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है फिर उसको बचाना, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रिकल बर्न 3 कैटेगरी में होता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में माइनर आपको कहीं पे हुआ तो रैशेस वैसेस हो जाएगा, लाल हाथ धब्बे हो जाएंगे, जलन हो जाएगा, पिंपल जैसा निकल जाता है, फुंसी हो जाएगी, राइट। सेकेंड में हो जाएगा कि आपका वाइट हो जाता है, मतलब स्किन पूरी निकल जाएगी, सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर आपका दिखेगा। एंड थर्ड डिग्री जो होता है कि आपके इंटरनल के साथों के साथ जो कभी भी चमड़ा है ना, वो 7 लेयर में होता है। हम कपड़ा बनाते हैं ना, या आपका ये मैट है, ये मैट 5 mm का मैट है आपका या 3 mm का मैट है, तो ये कैसे mm कैसे काउंट होता है? लेयर वाइज उसका प्रोटेक्शन रहता है। वैसे ही चमड़े के अंदर में 7 लेयर होते हैं, ठीक है। और 7 लेयर जब आपके डैमेज हो जाएंगे ना, तो वो आपकी जो नस वस जो भी है, वो हड्डियाँ सब आपकी गल जाएगी अंदर, मतलब सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप या कोई भी डॉक्टर किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी इंसान को नहीं बचा सकता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी एसटी पैनल में जब काम करते हो, एसटी एलटी किसी में भी, पहला तो आपका सारे सेफ्टी शूज इलेक्ट्रिकल होने चाहिए, टेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। टेस्टर बैन है, आपको अगर पता है या नहीं पता है, 2017 के रूल के बाद, 19 के रूल के बाद में टेस्टर इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। आप अभी भी यहाँ यूज़ करते हो। उसका मेन रीज़न था जो ये आपका जो हो रहा ना, ये होता है अभी डिजिटल आ गया है कि आपको कुछ भी करना है, टेस्ट करना है, तो आप डिजिटल थर्मोमीटर टेस्टर से चेक कर सकते हो। आपके थर्मोमीटर में उसमें दिख जाएगा कि कितना करंट है, वो इसलिए कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इंसान का नहीं हो। दूसरा, आपको जब भी कोई मेंटेनेंस करना है लाइव पैनल पे,
कई बार ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आप आइसोलेशन नहीं कर पा रहे हो, लाइव पैनल पे आपको काम करना पड़ेगा, राइट। आपने एक ही पार्ट उसमें आइसोलेट किया, बाकी सारे रनिंग में है, तो उस कंडीशन में आर्कनेस सूट आता है, तो एक एप्रॉन जैसा आता है फूड के साथ में। उस कंडीशन में क्या आर्कनेस हुआ भी तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप बच जाओगे, ठीक है। पैनल को जो डैमेज होगा इंसान को कुछ नहीं होगा। प्रायोरिटी क्या है? इंसान की सेफ्टी। पैनल तो नया ला देंगे, इंसान नहीं लाने वाले, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बस बार सबसे ज़्यादा पैनल में अगर फायर कहीं होगा तो आप देखना बस बार का कनेक्टर दोनों अगर कनेक्ट हो गया किसी भी रीजन से, टेस्टर से या किसी भी रीजन से, वो एक सबसे बड़ा चिंगारी हो जाता है, फायर ब्लास्ट होता है, ठीक है। एज ए इलेक्ट्रीशियन आप सबको पता होना चाहिए कि आप जो काम करें उसमें खतरा क्या है। अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया तो आपको क्या करना है, राइट। आपके पास में मेडिकल का ये OHC का नंबर होना चाहिए, मतलब मेडिकल रूम का, सिक्योरिटी का नंबर होना चाहिए, सेफ्टी वाले का नंबर आप सबके पास होना चाहिए। कोई भी ऐसी इमरजेंसी में तुरंत ये 3 लोगों को आपको कनेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। और जितना जल्दी हो उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देना है, राइट। बट ये नौबत ना आए उसके लिए हमको सेफ्टी मेजर्स क्या रखना है, आपके पास में सेफ्टी शू प्रॉपर होना चाहिए। LT-ST ग्लव्स आता है, कितना टेस्टेड होता है ये पता है? अगर मुझे LT पैनल में काम करना है तो ग्लव्स कितना टेस्टेड होना चाहिए, नहीं पता है? हाँ यार, 5000 पे आपका वोल्ट टेस्टेड रहता है, तब जाके आप उसको 450 डिग्री 450 आपका रहता है ना वोल्टेज, आप आराम से काम कर सकते हो। ST पे है, मतलब ST पैनल की बात करें वो 11000 वोल्ट पे टेस्टेड होना चाहिए, उस पर लिखा रहता है टेस्टेड, उसका IS स्टैंडर्ड, ठीक है, कब टेस्ट हुआ है, और वो वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने बाद में आपका वो ग्लव फटता है, नहीं फटता है, आपको वो चेंज करना है, सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप जब भी उसको यूज़ करोगे तो चेक कैसे करोगे, तो उस ग्लव्स के अंदर फूक मारो, एयर भरो, उसको टाइट करो, ठीक है, देखो उसमें से एयर लीक तो नहीं हो रहा है, पंचर तो नहीं है। अगर वो पंचर है, टेस्टेड है, समझो वैलिड है, वो अभी आपने खरीदा तो 6 महीना उसका वैलिडिटी है, बट अगर वो पंचर है तो भी आपको बॉडी अर्थ लगेगा। किसी भी पैनल में, किसी भी मोटर में, किसी भी इक्विपमेंट में अगर नया रूल आप देखोगे तो उसके अंदर सब में डबल अर्थिंग दिया जाता है। डबल अर्थिंग का मतलब पता है? नहीं पता है? नहीं पता है? डबल अर्थिंग का मतलब होता है एक जो आपका पैनल के सर्किट के साथ में एक अर्थिंग आप देते हो, राइट। एक होता है ये बॉडी अर्थिंग, ये मेटल जो है ना, इसमें भी मुझे लग सकता है स्टैटिक चार्ज लग सकता है। मेरा ये रबर मैट कट गया, एग्जाम्पल आपको आपके हिसाब से रबर मैट ये रखा हुआ एकदम सही है, अगर ये फट गया ना तो ये रिजेक्टेड है, ये आपका वैलिड नहीं है। हमें लगता है जिसको नहीं पता होता है, नहीं मालूम है, वो सोचता है मैंने रबर मैट तो रखा है ना, ओके, नहीं, अगर वो फट गया है, डैमेज हो गया तो वो रिजेक्टेड है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, 3 साल बाद इसका टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आपको और यूज़ करना है तो ये सर्टिफाइड है, ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं इसको रख दिया गया है, ठीक है। जो एपॉक्सी करते हो पैनल्स पे, LT पैनल के बाद से ST पैनल, वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल का उसका टेस्ट होता है, ठीक है, 100 का। अगर उसमें भी क्रैक आ गया, कुछ आ गया तो समझो वो रिजेक्टेड है, इमीडिएट रिजेक्टेड है, उसको फिर यूज़ नहीं कर सकते या रिस्क आप ले रहे हो उस पर काम करने का। तो आप जिस ऑपरेशन में हो, ये सबसे 7 अगर लाइफ सेफ्टी हज़ार्ड बोलेंगे ना, जो 7 लाइफ सेफ्टी हज़ार्ड मतलब डिफाइन किया गया है, जो सीधा जान के साथ में रिस्क है, वो इंसान के ह्यूमन के साथ, ठीक है। उसमें एक आता है आपका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मैकेनिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, ठीक है। ये सारे 7 कैटेगरी है अलग अलग। उसमें एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी है जो डायरेक्टली लाइफ को इंजरी पहुंचाता है, ठीक है। कभी भी पैनल में या कोई भी जगह पे आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हो तो एल्यूमिनियम लेडर आपको यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें बॉडी अर्थ आता है, करंट लगेगा आपको, ठीक है। उसके लिए आपके पास में FRP होना चाहिए, फाइबर ग्लास का लेटर जो होता है वो आपने देखा होगा, येलो कलर का रहता है, पीले कलर का, ठीक है, वो यूज़ करना है। ये सब क्यों बनाया गया? आप लोग के लिए। बट आपको जब पता ही नहीं है तो आप मांगोगे क्या, डिमांड करोगे? आपके इस पैनल रूम में आपके पास में रेस्क्यू रूम नहीं है, राइट। कल आपको किसी को हो जाता, आप क्या बाहर से लकड़ा ला के उसके सर में मारोगे? हाँ, बचाने की जगह उसको और खत्म कर दोगे। तो लकड़ा दिया मतलब
CO2 रखा हुआ है, पता है सबको? आग ना लगे इसलिए। अच्छा, पर यही क्यों रखा हुआ है? ABC क्यों नहीं रखा हुआ है? इधर अरे इधर आ जाए यार, अरे इतना ही तो शर्माता है। अगर मैं ABC यूज करूँगा तो क्या होगा? ABC ड्राई पाउडर, ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर आपके जो सर्किट्स है वो सबको खराब कर देगा। CO2 क्लीन एजेंट होता है, गैस होता है जो आपके सर्किट को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है, आग को बुझा देगा। बट CO2 आप अगर किसी ऐसे एरिया में आप फंसे हुए हो जहाँ पे चारों साइड जो एरिया बंद है, पैनल रूम बनता है, कई बार होता है ना कि आइसोलेटेड रहता है, अगर उसमें आप खड़े रह के बिना मास्क के बिना कार्टेज मास्क के अगर CO2 यूज करोगे तो आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप सबको ध्यान देनी चाहिए कि आपके सेफ्टी में अभी हम जस्ट ड्रिल करेंगे, ठीक है, मॉडल करेंगे, जिसमें दिखाएंगे कि एक इंसान पैनल को खोल रहा है, राइट, टेस्टर वेस्टर या आपको इंस्ट्रूमेंट रखना है, कोई ऐसा होता है जो सिर्फ एक्टिंग करे, रियल में नहीं करना है दोस्त, ठीक है, एक्टिंग करे, वो गिरेगा, ठीक है, आप में से कुछ लोग उसको उठाएंगे, ले जाके एम्बुलेंस को एक आदमी कॉल करेगा, एम्बुलेंस को आप में से ही कोई कॉल करना चाहिए सिक्योरिटी गेट पे कि एम्बुलेंस को जो ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, हम में से कोई नहीं करेगा, वो आप में से करेगा। एम्बुलेंस को कॉल करिए, एम्बुलेंस बुलाइए, उस बंदे को एम्बुलेंस को डालिए, उसको ऑफिस को आप भेजिए, ठीक है। उसके बाद आप में से एक बंदा आएगा, पावर सप्लाई कट करेगा, एक हाथ से खोलना है आपने, ठीक है, सारे बंदे एक जगह इकट्ठा जाइए, मेरा लेवल तो है अंदर तो अलाउड नहीं है, अच्छी बात है, इसीलिए बन गया ना क्योंकि पैनल में सोते रहते हो, ठीक है। तो एक इंसान आएगा, सारे कोई आप सबको कहीं में भी करना नहीं है, एक जगह पे इकट्ठा रहना है, या तो एम्बुलेंस के बाद साइड में कहीं खड़े हो जाओ, राइट। एक आदमी आएगा अपने से कोई भी 10 अंदर एक ग्राउंड लेके जाएगा, वो बोलेगा कि सारे मैंने पैनल्स को शट डाउन कर दिया है, कट ऑफ कर दिया लाइन, कोई भी हज़ार्ड नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, सेफ है, ठीक है। उसके बाद में हम अपने अपने काम पे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। आपके पास बाहर जैकेट है, लपेटना नहीं, जस्ट साइड में रखना, ओके, हो जाएगा। तो आप में से कौन करेगा वो आ जाओ, हाथ पकड़ रहे। अरे एक्टर बनो यार, इलेक्ट्रिशियन जो 5-6 लोग थे उसके लिए देखो ये टेस्टर को